देखें, जहाँ तक तो शहबाज गिल की बात है, ये फॉरेन एलिमेंट है। मैं इस लफ्ज़ से लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे, वो फॉरेन एलिमेंट है। वेलकम बैक। फयाजुल हसन चौहान साहब, आज बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब और उनके जो हामी हैं वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं और कांग्रेसमैन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जाके कांग्रेस के अंदर आवाज़ उठाएंगे, पिटिशंस जो है वो साइन कराई जा रही हैं। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि उस वक्त जो हराम मुदाखलत थी, आज वो अमरीकी मुदाखलत हलाल हो जाएगी? और फिर इंसानी हुकूक की बात की जा रही है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो जो कश्मीर में होता है, बहरुल काहिल के साहिल पर चंद मुर्गाबियाँ मरती हैं तो अमन के लंबरदारों की जो इंसानी हुकूक के हिस्से वो जाग जाती है। आपको लगता है कि ये इंसानी हुकूक का मामला है इस वक्त? देखें, जहाँ तक तो शहबाज गिल की बात है, ये फॉरेन एलिमेंट है। मैं इस लफ्ज़ से लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे, वो फॉरेन एलिमेंट है। उसका एक एजेंडा था। वो जब आया था पाकिस्तान में, मैंने उसी वक्त पार्टी के अंदर भी लोगों को कह दिया था और मैंने बाखबर हलकों को भी बता दिया था कि ये एक फॉरेन एलिमेंट है जिसका कोई अता पता ही नहीं है। आप डिजकोर्ट में चले जाएं, उसके पूछें उसका बाप किधर है, बाप कौन था, किसी को नहीं पता। ठीक है, वो जिस एजेंडे पे है वो अपना काम कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी फॉरेन एलिमेंट्स ने लगाई है। और अब सिंपल सा एक सवाल पूछूंगा, पेंटागन के ऊपर हमला हो जाए, इंडिया के आर्मी के जनाब हेडक्वार्टर पे हमला हो जाए, किसी मुल्क की आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला हो जाए, उनके शहदा की जनाब जो तारीख़ी मकामात हैं उनके ऊपर हमला हो जाए या उनकी तनसीबात पे हमला हो जाए, कौन सा मुल्क है कि जो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगा? कौन सी रियासत है जो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगी? और फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो एक दिफाई मुल्क है, हमारे चारों अतराफ़ से जनाब हमें एक ऐसे ममालिक के साथ हमारी हमसायगी है कि जिसके साथ हमारे कोई भी आइडियल ताल्लुकात ज़िंदगी में कभी नहीं रहे, और पाकिस्तान अपने सर्वाइवल की जंग फ्रॉम डे फर्स्ट से लड़ रहा है, और स्पेशली इंडिया, और फिर उस साइड से अफ़गानिस्तान, फिर उस साइड से ईरान। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की आर्मी के जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास की एक नुमाइंदा अदारा है, जहाँ मेरे और आप जैसे पढ़े लिखे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हत्ता के पुअर क्लास के बच्चे वो मेरिट के ऊपर सेलेक्ट होके लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक जो है ना वो पहुंचते हैं। वो अदारा जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करता है, जो वो अदारा जिसके बच्चे और जवान वो ख़त अव्वल के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर जो है वो हमारी पूरी कौम की जनाब वो नुमाइंदगी करते हुए वो जागते हैं और हम सोते हैं। आज भी मेरा बच्चा जो है वो राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो ड्यूटी दे रहा है और वो जागते हैं और मैं सोता हूँ और पूरा पाकिस्तान सोता है। और इस तरह लाखों बच्चे हैं जना जो पाक फौज के और जवान हैं और अफसर हैं। अगर उनके ऊपर हमला हो और हमले की बुनियाद पे अगर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हो, तो शहबाज गिल जैसा फॉरेन एलिमेंट वो वहां जाके ये लॉबिंग करे कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, पाकिस्तान की फौजी इमदाद के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, पाकिस्तान के जनाब माशी तौर पे पेज पुर्जे कसे जाएं, तो मैं ये समझता हूं कि इससे बड़ा ब्लंडर और कौन सा हो सकता है। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं सोशल मीडिया से लेके फिर जनाब आपकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो सारी एक जनाब पूरी लॉट है कि जो रियासत को और पाकिस्तान के रियासती अदारों को और पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के एजेंडे पे 1.25 साल से थी और अच्छी खासी कामयाब हुई है। मेरे कागज़ों से पूछें, मैं एक अवामी आदमी हूँ और सारी चीज़ें देखता हूँ, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्टिव तरीन हूँ। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ में मुल्क दुश्मन ताकतों को इतना कामयाब नहीं देखा जितना मैंने इस पिछले 1.25 साल के अंदर उन्हें देखा कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जनाब जिन हालात के अंदर है। और ये हमारा चैलेंज है, आपके लिए चैलेंज है, मेरे लिए चैलेंज है कि हमने उस 5th जनरेशन वॉर में दोबारा मुल्क दुश्मन ताकतों को शिकस्त देनी है, जिसने पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के नाम पर, जिसने पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरियों को बुनियाद बनाकर, जिसने पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन नौजवानों को अपना टूल बना के, जिसने पाकिस्तान की सबसे मुहिब्बे वतन जमात कि जिसका हर छोटे लेवल का, बड़े लेवल का लीडर जो है वो एक मुहिब्बे वतन शहरी था और है, उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान की जो है वो तबाही और बर्बादी का समा बना दिया। हमने उसके खिलाफ जंग लड़नी है, लोगों को हकायक बताने हैं। चौहान साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, सोशल मीडिया पे ये 5th जनरेशन वॉरफेयर हमारे गले कैसे पड़ गई? आहिस्ता आहिस्ता ये जो जिन लोगों के हाथ इतने मजबूत हो गए हैं, जो विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप कह रहे हैं 1-1.5 साल के अंदर खासे स्ट्रांगली आए हैं, अब उनके खिलाफ स्टर्न एक्शन हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि एक्शन होते होते काफी देर हो गई है, काफी नुकसान किया इन्होंने?
हाँ, मैं आपकी बात से 100% मुत्फिक हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये 5th जनरेशन वार क्यों आगाज़ हुआ। 1998 के अंदर रेहान जब पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया तो उस वक्त मुल्क दुश्मन ताकतों ने तय किया कि इस पाकिस्तान को और इस मुल्क को कि जो जोग्राफिकली भी सबसे इम्पॉर्टेंट जनाब एक स्ट्रेटिकल पोजीशन रखता है, जो एटम बॉम्ब रखता है, इसको अब हम जंग करके जनाब शिकस्त नहीं दे सकते। अब इसको शिकस्त देना है तो हमने सबसे पहले इसकी फ़ौज और आवाम के दरमियान जनाब खलीज पैदा करनी है। यही खलीज आप देख लें कि यमन, लेबनान, सीरिया, इराक, वहाँ पर पैदा हुई, वहाँ पे फ़ौज कमज़ोर हुई, वो मुल्क तबाह हो गए। मिस्र में फ़ौज मजबूत थी, वो मिस्र आज भी कायम है। इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ये प्लान बनाया कि फ़ौज और आवाम के दरमियान एक खलीज और एक दुश्मनी और एक नफ़रत का माहौल बनाया जाए। आप यकीन जाने उन्होंने 25 साल बड़ा स्मूथली इसके ऊपर काम किया। बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपके प्रोग्राम के अंदर नहीं अभी इसको बता सकता, लेकिन मैं शॉर्टकट करके इसको मैं आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने इस प्लान को आगे बढ़ाते एंड पे आके ये जो सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर मनीटाइजेशन, एक बात अपने जहन में रख लें, पिछले 3-4 साल 5 सालों में पाकिस्तान में एक मनीटाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया। अब मनीटाइजेशन ये है कि जिधर पाकिस्तान की पॉपुलर स्टैंस और नैरेटिव होगा, चाहे वो मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा हो या ना कर रहा हो, जो पॉपुलर नैरेटिव होगा उसी के ऊपर यूट्यूबर, उसी के ऊपर ब्लॉगर, उसी के ऊपर एंकर, उसी के ऊपर तजियागार अपने यूट्यूब, अपनी फेसबुक, अपने उसके ऊपर जनाब अपने वीलॉग्स चढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप गेन करेगा। उधर से जनाब आपकी एल्गोरिदम्स बने होंगे, जनाब जितने आपके टूल्स हैं इन सोशल मीडिया उनके जनाब सर्वर्स में, ऊपर से पूरी एजेंसियां उसको जनाब बाहर की कंट्रोल कर रही होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ चल रही होगी, उसके तहत उस नैरेटिव को प्रोमोट किया जाएगा और फिर ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप की बुनियाद पे कोई 30 लाख, कोई 20 लाख, कोई 1 करोड़ वो महीने का कमा रहा होगा। उसको इससे कोई गर्ज नहीं होगी कि उसकी इस कमाई की वजह से पाकिस्तान की आवाम और नौजवानों का मजाज और तबीयत जिस साइड पे जा रहा है वो मुल्क और कौम की तबाही और बर्बादी के अलावा कोई नहीं है। इस मनीटाइजेशन को लॉन्च करके अब क्या हुआ, हर रोज एक पैनिक और हरासमेंट के ऊपर मबनी हजारों लोग पिछले 1.25 साल से जनाब वीलॉग चढ़ाते थे। इमरान जनाब पार्टी लीडर ने ये कर दिया, पार्टी लीडर ने वो कर दिया, आर्मी चीफ ने फलां कर दिया, ISI चीफ का ये हो गया, उसका फलां हो गया, पांसा पलटने लगा, तख्ता उलटने लगा, पार्टी लीडर तबाही करके रख देगा अदारे की, फला फला अजीबो गरीब तूफान बदतमीजी। लोग उसको देख रहे हैं, जब देखते हैं तो जनाब उसके ऊपर मनीटाइजेशन होती है। इस कमर्शियल एस्पेक्ट ने न्यूज को नॉइज में बदल दिया, क्रेडिबिलिटी को कियोस पे बदल दिया। बिल्कुल ठीक है।